मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर माह जो कार्तिक माह है, इसमें स्नान की तो महत्ता है ही। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है ही। और नरकासुर का संहार किया था हमारे कार्तिकेय जी ने, शिवपुत्र जी ने, तो देवताओं के सेनापति भी कहलाते हैं, मोर में बैठ करके आते हैं। तो कार्तिकेय जी का ध्यान का ये मास है और इस महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में विशेष महापर्व चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिवाली, धनतेरस जो साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार पर्व है, दीपों की आवली। जब अयोध्या पहुँचे भगवान श्री राम, तब ऐसा ही दीपावली का पर्व विशेष रूप से वहाँ से मनाया जाता है और बहुत सारे कारण हैं, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में कौन कौन से व्रत त्यौहार हमको मनाने हैं और कब मनाने हैं, ये मुख्य बात है। क्योंकि मुहूर्त बहुत सारे मिल जाते हैं, अलग अलग पंचांग, अलग अलग कैलेंडर में अलग अलग होते ही हैं, लेकिन अपने स्थान विशेष के हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन लगभग वो समय मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्तिक मास जो होता है, जो इस बार 1 नवंबर से 30 नवंबर 2020 के मध्य में हो रहा है और करवा चौथ इसमें पहला व्रत विशेष रूप से मनाया जाता है, जो कि 4 नवंबर 2020 बुधवार चंद्र दर्शन जिसमें समय, क्योंकि चंद्रमा की पूजा की जाती है, पति की दीर्घायु की कामना को लिए हुए इस व्रत को हम सभी करते हैं। ये चंद्र दर्शन का समय रात्रि 8:11 है। इसी के आसपास आप सभी के स्थान विशेष का आपको समय मिल जाएगा, यानी 8 साढ़े 8 के बीच आपको समय मिल जाएगा। लेकिन ये मध्य क्षेत्र, मध्य भारत का अगर देख रहे हैं तो 8:11 तक रात्रि में समय है। अहोई अष्टमी व्रत को 8 नवंबर रविवार रवि पुष्यामृत योग भी है, इस दिन मनाना बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जयंती, मतांतर से हनुमान जयंती इस दिन मनाना चाहिए। काली पूजन का भी दिन है, जिसको 10 नवंबर 2020 के दिन हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसके बाद एकादशी, जो रमा एकादशी पर्व पड़ता है, जो 11 नवंबर 2020 बुधवार के दिन हमको करना है। क्योंकि हम सभी सांसारिक व्यक्ति हैं, तो हमको विशेष रूप से वैष्णव नाम मान करके स्मार्ता नाम, स्मार्त जो पर्व है उसको हमको करना चाहिए। तो स्मार्त एकादशी के हिसाब से 11 नवंबर बुधवार के दिन आ रहा है। धनतेरस, धन्वंतरी जयंती जो होता है, जिसको हम सभी साल भर बहुत अच्छे रूप में मनाते हैं कि कुबेर जी की विशेष रूप से पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है। तो इनके पूजा का विशेष दिन जो है प्रदोष व्रत का दिन है और त्रयोदशी का व्रत का दिन है। ये तीनों विशेष रूप से त्यौहार हैं। इसको 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन मनाना है। 13 नवंबर को शाम के समय धनतेरस त्यौहार हमको मनाना है। इसके बाद नरक चतुर्दशी का दिन और दिवाली दोनों एक साथ मना रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दिन के दोपहर 2:17 तक तो विशेष रूप से इसका प्रभाव है। तो ऐसे में नरक चतुर्दशी का जो प्रभाव है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में हमको दिवाली और नरक चतुर्दशी दोनों एक दिन मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो एक समय बताया भी शाम को 5:59 से शनिवार दोपहर 2:17 तक, तो इस रूप में हम देख रहे हैं। तो नरक चतुर्दशी का ये समय हो जा रहा है। तो उसके बाद दिवाली का पर्व मनाएंगे। तो ऐसे में 14 नवंबर शनिवार के दिन हमको दिवाली पर्व मनाना है, यानी नरक चतुर्दशी और दिवाली एक साथ हम मनाएंगे। अब अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो होता है वो 15 नवंबर 2020 के दिन हम लोग मना रहे हैं। तो ऐसे में अन्नकूट को हमको 15 नवंबर के दिन मनाना है। उसके बाद का जो पर्व आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं कि विश्वकर्मा पूजन, जिसे भाई दूज इस दिन भी मनाते हैं, इसको 16 नवंबर सोमवार के दिन 2020 में हमको मनाना चाहिए। सूर्य षष्ठी व्रत जो बिहार में विशेष रूप से छठ महापर्व के रूप में हम सभी मनाते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, इसको 20 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन मनाना हमको चाहिए। साथ ही साथ अक्षय नवमी, आंवला नवमी, इसको 23 नवंबर 2020 के दिन मनाना बहुत अच्छा रहेगा। अब देव उठनी प्रबोधनी एकादशी, जिसको हम लोग जानते हैं कि इस दिन से ही मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत से लोग इसी दिन से विवाह कार्य अपने घर में रखते हैं, क्योंकि बहुत ही पवित्र दिन है। तो देव उठनी प्रबोधनी एकादशी 25 नवंबर 2020 और कुछ क्षेत्र में 26 नवंबर के दिन भी आ रहा है। तो हम उसके आसपास, समय के आसपास में बहुत सारे वीडियो लाएंगे। हर व्रत त्यौहार के आसपास बहुत सारे वीडियो मेरे आएंगे, जो 1-2 दिन पहले रहेंगे, जो उसमें आप सभी को पूरा निर्देश दे दूंगा मैं कि आपको कैसे मनाना है और
क्या मनाना है, इस पर विधि पे चर्चा होगी। आज मुहूर्त पे चर्चा हो रही है, यानी कब मनाना है। बैकुंठ चतुर्दशी जो है 29 नवंबर 2020 के दिन, इस दिन पूर्णिमा का भी प्रभाव है और 30 नवंबर 2020 के दिन विशेष रूप से पूर्णिमा का जो स्नान होता है, पुष्कर मेला होता है, देव दिवाली का पर्व होता है, इसको हमको मनाना चाहिए। तो कार्तिक मास 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में ये सभी व्रत त्योहार जो हैं आपको मनाने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।